जो सियासी जमातें पिछले 2 रोज़ से कौमी असम्बली के अंदर एक दूसरे से ना सिर्फ ये कि जंग कर रही हैं बल्कि शायद लफ्जी जंग ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा। सर, ये जो इलेक्शन एक्ट के हवाले से तरमीम थी, इनकी लास्ट मोमेंट के ऊपर एक तो ज़रूरत क्या पेश आई और फिर जो तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, आपके ख्याल में वो जस्टिफाइड हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में मैं खुद भी इसको समझने से कासिर हूँ कि अब जबकि असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में कोई 2-1 हफ्ते से भी कम रह गए हैं, तो ऐसे मौके पे इंतखाबी इस्लाहात और वो भी कुछ अहम नौइयत की इस्लाहात लाने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं भी ये समझने से कासिर हूँ, और ख़ास तौर पे जो केयर टेकर गवर्नमेंट और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को बढ़ाने का की तरमीम है, वो तो बिल्कुल भी समझने से कासिर हूँ और उसको गलत भी समझता हूँ। और गलत इसलिए समझता हूँ कि कोई भी ऐसी हुकूमत जिसे अवाम का मैंडेट हासिल ना हो, जो मुंतखब ना हो, उस हुकूमत को तो मिनिमल पावर्स देनी चाहिए जो कि इस वक्त हमने दी हुई हैं कानून के मुताबिक। उनको अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी के और फाइनेंशियल मामलात के फैसले करने का इख्तियार देंगे, तो ये बुनियादी तौर पे जमहूरी और आइनी तौर पे खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि आइन के प्रियम्बल में भी यही लिखा है कि जो फैसले होंगे वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के थ्रू होंगे। तो ये मुंतखब लोग नहीं हैं, ये तो केयर टेकर हैं। तो इसलिए ये गलत बात है, और इस पे जो लोगों ने एतराज़ात किए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, वो दुरुस्त किया है और मैं उनकी तायद करता हूँ। और मुझे इससे ये भी लगता है कि शक पड़ सकता है, लोगों के अंदर ये शक पैदा होगा कि जब वो इतने पावर्स दे रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट को, तो वो कहीं अपना कोई करीबी आदमी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लाएंगे। और फिर ये भी शक पड़ सकता है कि शायद ये केयर टेकर गवर्नमेंट टूर न ले जाए, यानी ये 3 महीने से ज्यादा चली जाए, क्योंकि 3 महीने में ऐसी कोई बड़ा तब्दीली, ऐसी बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर फैसला नहीं होने वाला जिसकी जरूरत पड़े इन्हें। लेकिन अगर जरूरत पड़ भी जाए, जी 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 सर, फरमाइएगा। जी है और इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके अंदर कुछ इमरजेंसी प्रोविजन लिखी हुई हैं कि अगर कोई अर्जेंट चीज आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसमें एक्सेप्शंस हैं। तो इसलिए मैं खुद भी नहीं समझ सकता कि ये क्यों कर रहे हैं, और इससे जो रही सही क्रेडिबिलिटी थी आने वाले इलेक्शन की, वो भी मजीद कमजोर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन सर ये जो शिक 230 का हवाला दिया गया, बार बार इख्तियारात, आपने जैसे खुद भी जिक्र किया कि आप भी समझने से कासिर हैं सर, लेकिन ये जवाब ये फराहम किया जा रहा है कि जी मईशत के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, IMF से भी कड़ी शराइत पर मुआहदा हुआ है, तो इसलिए हम किसी भी मुमकिना सिचुएशन के लिए तैयार हों, इसलिए हम जो पुराने मुआहदे होंगे उनके ऊपर भी गौर करने का, उन पर बातचीत करने का, या हो सकता है उनमें तब्दीली का भी इख्तियार होना चाहिए और नए भी 2 या 3 मुआहदों का इख्तियार होना चाहिए। सर, ऐसे कौन से मुआहदे होने जा रहे होंगे आपके ख्याल में? वो मईशत से ही जुड़े होंगे, और क्या पिछले मुआहदे तो ऑलरेडी नून लीग करके जा रही है, तो अब अगर सेटअप आता भी है किसी का, तो वो जाहिर सी बात है कि वो तो सियासी जमातों से ही होगा। अब ब्यूरोक्रेसी आदलिया से लेने का ऑप्शन तो वैसे ही कट चुका है, तो फिर आखिर डर या खौफ किस चीज़ का है? जी, कोई खौफ नहीं है। मैं तो इससे ये शक पैदा होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, रिपीट करता हूँ कि शायद ये केयर टेकर गवर्नमेंट तवील मुद्दत के लिए ना हो। और इस वक्त जो जिसके लिए वो कह रहे हैं कि बड़े फैसले हो सकते हैं, तब्दील हो सकते हैं, मुझे कोई ऐसे 3 महीने के अंदर बड़े फैसले होते नजर नहीं आते। IMF के साथ आप जो एग्रीमेंट था वो साइन कर चुके हैं। अब IMF के एग्रीमेंट के ऊपर अमल दरामद की बात है। अमल दरामद करना है वो हुकूमत कर लेगी। पॉलिसी डिसीजंस करना, उसकी मेरे ख्याल में कोई मुझे गुंजाइश और कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और मैं फिर कहूँगा कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आप इसके अल्फाज पढ़ेंगे इलेक्शन एक्ट 2017 में सेक्शन 230 के, तो उसके अल्फाज में ये अर्जेंट चीज़ों की एक्सेप्शंस दी हुई हैं। तो अगर कोई बहुत ही अर्जेंट चीज़ आए, तो फिर केयर गवर्नमेंट ये कर सकती है, और फिर इलेक्शन कमीशन उसे मॉनिटर करेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा पावर्स देना जो है बिल्कुल नाकाबिले कबूल होना चाहिए। यानी सर, आपकी ये राय है कि अगर कुछ इमरजेंसी में करना भी पड़े तो निगरान हुकूमत कर सकती है, लेकिन अगर आप खुसूसी तौर पर इख्तियार दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है।